तो वो तो डगरा का बैगन हो गए। नीतीश कुमार जी डगरा का बैगन आज की तारीख में है। तो रक्षक हो गया भक्षक। नीतीश कुमार जी तो फेलियर चीफ मिनिस्टर हो गए बिहार में, आपको मालूम है। देखिए, काशी नगरी तो का संबंध बहुत पुराना संबंध रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग काफ़ी भाग्यवान हैं कि देश के और विश्व स्तर के सबसे बड़े नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये लोकसभा क्षेत्र है। पूरे विश्व के स्तर पर काशी नगरी का नाम पूरे विश्व के स्तर पर है और यहाँ के लोग काफ़ी सौभाग्यशाली हैं। पहले से भी ये धार्मिक स्थान रहा है और दूसरा हमारे प्रधानमंत्री जी का ये कार्य क्षेत्र है। कल ये यहाँ आए भी थे वो, इसलिए मैं काशी नगरी को मैं आया हूँ। मैं यहाँ की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी कि यहाँ आगमन पर कल उन्होंने यहाँ आए थे, मैं काफ़ी शुभकामना व्यक्त करता हूँ। देखिए, हम एनडीए गठबंधन के ईमानदार सहयोगी हैं। पूरे देश में आप देखे होइएगा तो हमारी पार्टी जब से एनडीए गठबंधन का निर्माण हुआ 2014 से लेकर और आज तक हम एनडीए गठबंधन के साथ हैं। और जहाँ तक बिहार का मामला है तो बिहार में एनडीए गठबंधन के बाद हमारी ही पार्टी है जो मजबूती से ईमानदारी के साथ हम गठबंधन के साथ हैं। और जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद इस देश में बहुत से प्रधानमंत्री हुए, लेकिन देश के का सौभाग्य है, भारतवर्ष का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी के जैसे प्रधानमंत्री देश को मिला, जो आज के तारीख में देश ही नहीं विदेशों में भी सर्वमान्य नेताओं के रूप में उनकी पहचान हुई है। और उसका उदाहरण आपने देखा होगा कि अभी 9 और 10 तारीख को G20 का सम्मेलन हुआ अपने देश में और पूरे विश्व से अमेरिका जैसे कंट्री के भी राष्ट्रपति यहाँ आए और हमारे प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में G20 की बैठक हुई और काफ़ी अच्छा व्यवस्था हुआ और प्रधानमंत्री जी की काफ़ी सराहना हुई और विश्व के स्तर पर देश का नाम ऊंचा हुआ। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आज से लगभग 2 माह पहले जब हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश के दौरा पर गए थे, तो जो विश्व के स्तर पर सबसे बड़ा कंट्री और साधन संपन्न कंट्री माना जाता है अमेरिका, वहाँ के राष्ट्रपति जी ने ये कहा कि आदरणीय मोदी जी,
आप इतने लोकप्रिय नेता हो आज की तारीख में कि हमारी इच्छा होती है कि आपका ऑटोग्राफ लें। तो ये दर्शाता है, वहीं पर एक दूसरे कंट्री के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल को तोड़ के हमारे प्रधानमंत्री जी से पैर छू के आशीर्वाद लिया। तो ये दर्शाता है, ये समय की पुकार है कि आज विश्व के स्तर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम जो विश्व के स्तर पर सर्वोपरि नेताओं के रूप में है। और जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है, भी आपने देखा होगा चंद्रयान पर सफलता, G20 की अध्यक्षता करना, और अभी जस्ट 18, 19, 20, 21, 22 5 दिन का जो लोकसभा का स्पेशल सेशन हुआ था, और 27 वर्षों से जो मामला लंबित था, कांग्रेस के काफ़ी प्रधानमंत्री आए लेकिन आज तक मामला को किसी ने सुलझाया नहीं। तो विपक्ष का काम क्या है? नहीं, विपक्ष, अरे 50% होना चाहिए। जब तुम सत्ता में थे, 50 वर्ष तक कांग्रेस की हुकूमत थी, तो उसने 5% भी क्यों नहीं किया? आज 33% हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को चुनाव में आरक्षण दिया। ये बहुत खुशी की बात है, और देश में प्रधानमंत्री जी का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। विपक्ष का काम है विरोध करना। जो कांग्रेस के लोग आज विपक्ष की बात करते हैं, वो कांग्रेस के लोग 27 वर्ष पहले से राज्यसभा में जब बिल पास हुआ था, वो क्यों नहीं लागू किए? ये आप उनसे पूछो कि आपने क्यों नहीं लागू किया। देखिए, जो अच्छा काम होगा उसकी तारीफ सब लोग करेंगे। जो अच्छा काम नहीं, कांग्रेस की शुरुआत जब होता तो कांग्रेस अपने समय में क्यों नहीं कर दिया होता? ये तो देश को मैंने संतुष्ट करने की बात हो रही है। चलिए, कोई एक आदमी बोलो भाई, इतना हल्ला नहीं। हमारा जो गठबंधन है, लोकसभा के चुनाव में हम NDA गठबंधन के साथ हैं। जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो उस समय में हम लोग अपना तय करेंगे। कहाँ में नीतीश कुमार जी हुंकार भर रहे हैं? नीतीश कुमार जी तो फेलियर चीफ मिनिस्टर हो गए। बिहार में आपको मालूम है कि जब से NDA गठबंधन छोड़ के नीतीश जी गए RJD गठबंधन में, तो रक्षक हो गया भक्षक। वही RJD गठबंधन के खिलाफ में नीतीश जी को बिहार की जनता ने सत्ता सौंपा था। और पहले सुन तो लीजिए आप, और 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो बिहार की जनता ने NDA गठबंधन को वोट दिया था। लेकिन नीतीश कुमार जी बिना बिहार की जनता से राय लिए हुए, पूछे हुए, और बिना NDA गठबंधन के लोगों से पूछे हुए उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ के RJD गठबंधन चले गए। तो वो तो डगरा का बैगन हो गए। नीतीश कुमार जी डगरा का बैगन आज की तारीख में है। आज के तारीख में उनकी स्थिति बिहार में बहुत ख़राब है। और आप देखे होइएगा, विगत 1 वर्षों के अंदर में बिहार की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है। चलिए।